स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। कल आप लोगों को जो वीडियो आई आप लोगों के पास, जो आप मैंने क्लास पढ़ाई, उसमें आप लोगों को देखिए एक चैप्टर था कि वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध। ठीक है, कि वृत्त की परिधि, व्यास, त्रिज्या, ये सारी चीजें मैंने बताई। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? सबसे पहले वृत्त को समझेंगे, उसके क्षेत्रफल को समझेंगे, उससे फिर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके डीएलएड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त की। देखिए, कल भी आप लोगों को बताया था कि वृत्त क्या है, एक गोल आकृति। ठीक है, ये गोलाकार एक चित्र बना हुआ है जहां पर बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र का मतलब होता है सेंटर। क्या कहते हैं इसको? सेंटर कहते हैं। इसकी जो गोलाई है ये क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। ठीक है, ये भी बताया गया था, गोलाई को हम परिधि कहते हैं। इस केंद्र से यहां तक की दूरी जो होती है वो व्यास कहलाती है। और हमने बताया था कि जो किसी भी वृत्त में केंद्र कितने होते हैं, कोई बता सकता है? एक होता है। हर वृत्त में सिर्फ एक ही केंद्र होता है। त्रिज्याएं अनंत होती हैं, व्यास अनंत होते हैं। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है, और जीवाओं की संख्या भी अनगिनत होती है वृत्त में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, हमने बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है ये समझिएगा। क्षेत्रफल वो भाग होता है जो किसी भी आकृति के द्वारा घेरा जाने वाला भाग होता है। ठीक है, कोई भी, चाहे वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, बेलन, शंकु, इस तरीके से मेंसुरेशन में देखिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, और मैंने खुद अपने इस चैनल के माध्यम से कई सारी चीजों के बारे में पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर जो वृत्त है आप लोगों का, वृत्त ये एक कर्व्ड लाइन होती है, यानी कि घुमावदार लाइन होती है। तो इसके माध्यम से जो घेरा गया क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ऐसे ही देखिए, जैसे एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। तो इस त्रिभुज के तीन भुजाओं के द्वारा ये जो क्षेत्र घेरा गया, ठीक है, जो घेरा गया क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इसके बाहर भी देखिए बहुत सारा क्षेत्र है, बट वो क्षेत्रफल नहीं कहलाता। और कहलाता है तो वो त्रिभुज का नहीं कहलाता, वो अदरवाइज इधर ऐसे लिखा हुआ है, जो बना हुआ है उससे कोई लेना देना हमें नहीं। इस तरीके से जो गोला हमने बनाया, इसके बाहर भी ये क्षेत्र ही है, लेकिन इसकी जो गिनती होगी, इसका जो क्षेत्रफल लिखा जाएगा उसमें इसका मान नहीं लिखा जाएगा। उसमें हम सिर्फ अपने गोले द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है कि जो हमारा गोला है, जैसे ये हमने गोला बनाया, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या मालूम है सभी को। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हें याद रखना है। और देखिए ये कक्षा 6, 7, 8 से लेकर के पढ़ाया जाता है, और आगे आप जो भी परीक्षाएं देंगे, जो भी आप तैयारी करते हैं, वहां पर भी इनका जिक्र होता है। छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। और होता क्या है कि हम लोग बड़ी बड़ी तैयारियां कर लेते हैं और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, और यही कारण होता है एग्जाम में बैक लगने का, पीछे हो जाने का। ठीक है, तो बैक नहीं लगेगी, इस बात की मैंने बताया था। इस बात की 100% गारंटी है। अगर आप लोग विधिवत पढ़ाई कर लेते हैं, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेते हैं, तो 25 नंबर नहीं भी अगर आए तो फिर बैक भी नहीं लगेगी, आपके 20 नंबर के समथिंग जरूर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं हमें तो लगता है कि इसमें 25 नंबर आपको आ ही जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जहां पर देखिए मैंने बताया भी था, जहां पर पाई जो होती है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। देखिए अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, पाई का मान 22/7 लगाना होता है, लेकिन अगर 22/7 नहीं लगाना है तो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, अगर 22/7 का यूज नहीं किया जाएगा तो क्वेश्चन में बता देते हैं कि जब 3.14 लगाना है पाई का मान। ठीक है, ये अगर लिखा होगा तो हम 3.14 लगाएंगे, और अगर नहीं लिखा है तो 22/7 लगाएंगे। और आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर त्रिज्या का जिक्र नहीं होता, व्यास का होता है। तो आपको करना क्या है, अगर व्यास दिया होता है तो हम व्यास से क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो व्यास अगर दिया हो, ठीक है, कहीं पर अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। और त्रिज्या के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने बताया था कल?
व्यास बटे 2। क्या होता है? व्यास बटे 2। ठीक है, समझ गए सभी लोग? त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? व्यास बटे 2, यानी कि व्यास जो होता है उसका आधा हम कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है। देखिए इसी क्षेत्रफल के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? कह रहा है एक गाय है जिसको एक खूंटे से बांध दिया गया है और जिसकी रस्सी की लंबाई है 10.5 मीटर, तो बताइए वो कितना एरिया होगा जिसमें वो घास चर सकेगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। एक गाय है जो एक खूंटे से बंधी हुई है और देखिए बात करते हैं, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये खूंटी है, यहाँ पर बांध दिया गया और यहाँ से जो रस्सी की लंबाई है वो 10.5 मीटर की है। ठीक है, सवाल डायरेक्टली क्षेत्रफल निकालने के बजाय आप लोगों से पूछा गया है कि एक गाय जो 10.5 मीटर खूंटे से एक रस्सी से बंधी हुई है और वो कितने क्षेत्रफल की घास चर लेगी। तो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि जो गाय किसी रस्सी से बांधी जाती है, जब वो चरती है तो वो गोलाई में चरना शुरू करती है। ठीक है, वो जितनी भी गोलाई उसकी रस्सी जहां तक पहुंचती है वहां तक का वो एरिया जो है कवर करती है। तो इस तरीके से अगर ये 10.5 सेंटीमीटर की रस्सी है तो ये पूरा एरिया ये कवर कर लेती है, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीजें हमारी दी हुई हैं उनको लिख लेंगे। आर बराबर कितना है? 10.5 मीटर, यानी कि जो रस्सी की लंबाई होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है सभी के? चलिए 10.5 मीटर हो जाएगी। और देखिए अब गाय द्वारा, देखिए गाय है यहाँ पर, तो गाय द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र हमने बताया था आप लोगों को, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहां पर लगाएंगे, लेंगे 22/7 गुणे आर कितनी है? 10.5 गुणे 10.5। अब इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 7 पन्ना 35, गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, एक अंक में दशमलव लगा देंगे, गुणे 10.5। ठीक है, 33 गुणा करानी है किससे? 10.5 से। तो अब यहां पर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे और आ जाएगा 346.5 वर्ग मीटर। ठीक है, 346.5 वर्ग मीटर। आप इसकी गुणा करा लेंगे, कैसे गुणा करानी है मैं करके दिखा देता हूं। 10.5 की गुणा करानी है किससे? 33.0 है, तो 33.0 का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, सिर्फ 33 से गुणा करा देंगे। 33 15 और 3 एकम 3, फिर 33 15 3 एकम 3, 5 5 5 10 का 0, 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4, देखिए 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3, 346 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 346.5 वर्ग मीटर। तो गाय जो है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालिए जबकि उसका व्यास है 14 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, वृत्ताकार भाग है, ठीक है, ये सेंटर है, व्यास दिया हुआ यहां से यहां तक है 14 डेसीमीटर। ठीक है, इसके बारे में मैंने देखिए आप लोगों को अभी बताया था कि व्यास लिखा है 14 डेसीमीटर, तो सबसे पहले जो चीज लिखी होती है वो हम लिख लेते हैं। तो व्यास कितना है? 14 डेसीमीटर। ठीक है, व्यास है 14 डेसीमीटर, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या हमने बताया था, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? व्यास से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, व्यास है 14, त्रिज्या है 2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 से 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 डेसीमीटर। ठीक है, सब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? यूनिट, इकाई का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप मीटर पढ़ के गए, सेंटीमीटर पढ़ के गए तो वही आपको लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में अगर डेसीमीटर लिखा है तो हमें डेसीमीटर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7 डेसीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाएंगे? देखिए सवाल किसी भी टाइप से दिया हो, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि सवाल किसी भी टाइप से दिया हो, आपको क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो याद रखना है, पाई आर स्क्वायर, यही लगाना है। पाई का मान 22/7, आर देखिए यहां से निकाल ली 7 × 7, 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग डेसीमीटर। देखिए इसकी जो इकाई होती है क्षेत्रफल की वो वर्ग में लिखी जाती है
और देखिए परिधि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, वो सिर्फ उसकी यूनिट जो होती है वो मीटर सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में लिखा हो वही लिखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखिए सेम इसी का उल्टा है क्वेश्चन एक, वो भी देख लेते हैं कि एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार दफ्ती है जिसका क्षेत्रफल देखिए पहले से लिखा हुआ है 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर, उसका व्यास बताना है। अब की बार क्या है, व्यास दिया हुआ था और क्षेत्रफल निकालना था, अब की बार क्या है, क्षेत्रफल दिया है और व्यास निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आप लोग समझिएगा और सवाल देखिए। यहां से कह रहा है एक वृत्ताकार दफ्ती है, तो चलिए एक वृत्ताकार दफ्ती बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे 9 सही 5/8, 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, ये जो इसका वृत्ताकार क्षेत्र है उसका ये क्षेत्रफल दिया है, इनकी क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, क्षेत्रफल ये देखिए यहां पर समझने के लिए आपको लिख दिया गया 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, सवाल चाहे त्रिज्या दी हुई हो, व्यास दिया हो या क्षेत्रफल दिया हो, हर सवाल को लगाने के लिए सूत्र जो आप लोगों को एक ही इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, 9 8 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा 77/8। देखिए पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर बराबर 77/8। ठीक है, देखिए व्यास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं जिससे आप व्यास निकाल सकें, व्यास निकालने का कोई फार्मूला नहीं, त्रिज्या निकालने का तरीका है। यहां से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और जब हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, उससे व्यास निकाल लेंगे। फिर देखिए आर स्क्वायर बराबर 77/8 और यहां से चेंज हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 11 7 77, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 7 49/8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आर बराबर हो जाएगा, देखिए स्क्वायर यहां से हटा देंगे, या आर स्क्वायर बराबर 7/16 को हम लिख सकते हैं 7/4 ठीक है, दो तरीके होते हैं, यहां से देखिएगा आप लोग क्या होता है, आर बराबर √77/49/16। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से इसको लिख लें, और ये 49 होता है 7 का वर्ग और 16 होता है 4 का। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों तरफ वर्ग बना दीजिए, तो आर स्क्वायर यहां से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो जो 7/4 डेसीमीटर, देखिए यहाँ पे वर्ग डेसीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो त्रिज्या आएगी वो डेसीमीटर में आएगी, तो आर बराबर आ जाएगा 7/4 डेसीमीटर। अब ये त्रिज्या हो गई, और हमसे देखिए क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा गया, व्यास पूछा गया। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं बता देता हूँ, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है, 2 गुणे 7/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 7/2 डेसीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्षेत्रफल लिखा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में और उसको उससे हमें त्रिज्या निकालनी हो, व्यास निकालना हो, तो आप लोग यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा सड़क बनी हुई है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का भी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों की क्लास एक देखिए, एक कह रहा है वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या है 56 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से एक चित्र बनाते हैं और चित्र से समझेंगे। एक मैदान है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 56 मीटर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग होता है सवाल, फिर से बना देते हैं। ये है 56 मीटर, ठीक है, और कह रहा है इसके चारों तरफ एक 7 मीटर, बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर है। अब समझना यह है कि तुम्हें बताना सिर्फ, देखिए मैदान का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है उस रास्ते का, जो उस वृत्ताकार मैदान के बाहर एक सड़क बनाई गई 7 मीटर चौड़ी, उस चौड़ी सड़क का तुम्हें क्या निकालना है, आयतन निकालना, वो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैदान के बारे में जिक्र करेंगे, मैदान की त्रिज्या। देखिए कैसे निकालना है क्षेत्रफल, ये आप लोग समझिएगा। मैदान की त्रिज्या कितनी है, 56 मीटर है। मैदान की त्रिज्या कितनी है,
56 मीटर। अब यहां से क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, सूत्र क्षेत्रफल का निकालेंगे। चूंकि मैदान जो है वृत्ताकार है, इसलिए हमको इसमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर ही रखना है, पाई आर स्क्वायर ही रखना है। अब यहां पर देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर है हमारी 56 गुणे 56। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, काट देंगे इसको, 7 एकम 7, 7 अठे 56, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 56 गुणे 8। ठीक है, 22 गुणे 56 गुणे 8। अब आपको करना क्या है, 22, 56 और 8 की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे, देखिए दो तरीके हैं इसके गुणा करने के लिए। देखिए एक तो चाहे तो आप इसको साथ में सड़क को भी ले सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर गुणा करा देंगे। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख करके गुणा करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 1 11। ठीक है, इस तरीके से ये वाले दो क्या करेंगे, 2 1 1, 2 2 और 1 3, 2 और 1। फिर गुणा किससे करनी है, 8 से। 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 1 25, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 एकम 8 और 1 9। ये गुणा हो जाएगी 9856 वर्ग मीटर। ठीक है, तो जो तुम्हारा 56 मीटर का मैदान है उसका जब क्षेत्रफल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 9856 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, उसी में सड़क भी मिला दी गई। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सड़क सहित। ठीक है, जब इसमें सड़क, देखिए सड़क बनी है चारों तरफ, तो उसको सड़क को क्या करेंगे, मैदान में ऐड कर लेंगे। सड़क सहित मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई तो 56 मीटर देखिए पहले से हमारे पास है, और 7 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, तो कितना हो गया, 63 मीटर। अब ये हमारी सड़क सहित जो मैदान हो गया वो 63 मीटर का हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 63 गुणे 63, यहां से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 9 63। देखिए यहां पर हो जाएगा 22 गुणे 63 गुणे 9। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर भी लगानी है। तुम्हें करना क्या होगा, 22, देखिए 22 की 63 से पहले गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 8 1 3। फिर यहां से गुणा करानी है 9 से, 9 6 54, 9 8 72, 5 77। ठीक है, 9 3 27 और 7 34, 9 1 कम 9 3 12, 12,474। देखिए कितना आ जाएगा, 12,474 वर्ग मीटर। ठीक है, ये सड़क सहित, देखिए जो तुम्हारी सड़क है साथ में जुड़ी हुई है उसके सहित पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 12,474, और जो सड़क को हटा देते हैं तो 9,856 आ जाता है। अब क्या लिखेंगे, सड़क का क्षेत्रफल। हमको यहाँ पर क्या लिखना है, सड़क का क्षेत्रफल लिखना होगा। तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, 12,474 टोटल हमारे पास है, और 9,856 किसका है, मैदान का है। तो इसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 में से जाएगा नहीं 6, 14 में से 6 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 14 में से 8 गए 6, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 2,618 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, 2,618 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों को क्या करना है, दिए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सड़क उसमें जुड़ी हुई है, अगर मान लीजिए सड़क अंदर की तरफ होती, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इसके अंदर की तरफ सड़क हुई है, अगर अंदर की तरफ होती तो यहां पर मैदान की लंबाई में कम कर दिया जाता, फिर क्षेत्रफल निकालते और फिर टोटल से इसको निकाल देते। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, और बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा देखिए तरीके नहीं होते हैं, जो जो तरीके मैंने बताया आप लोगों को, जो जो क्वेश्चन आप लोगों को समझाएं, लगभग यही तरीके होते हैं। और अगर इससे बाहर का कहीं आ भी जाता है तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, जो मैदान का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसे ही याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कैसा भी सवाल होगा उसे आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आज की क्लास आप लोगों के समझ में आ गई है, पसंद आ गई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपना वीडियो यहाँ से पढ़ाने के बाद अपलोड करते हैं आप तक पहुँच जाए और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, और आप लोगों के जो बैक लगने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जोश के साथ, नए
सिस्टम के साथ। तब तक के लिए